साथियों नमस्कार। आपके पसंदीदा चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आपके सामने आए कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे, यदि आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं इस महीने भी, इससे पहले महीने भी, या फिर लोन डिफॉल्ट होने वाला है, इन तमाम परिस्थितियों के अंदर यदि आपके पास कोई ऐसी सार्थक चल अचल संपत्ति नहीं है जिसको बेचकर आप लोन का चुकारा कर पाए और आपके लोन अनसिक्योर्ड है, तो मान के चलिए कि आपके ये तनाव खत्म हो सकते हैं आने वाले इन 2 से 3 महीनों के अंदर। जी हां, जनवरी का महीना चल रहा है, फिर फरवरी और मार्च न केवल किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होता है, अपितु यह बैंकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल अंतिम फाइनेंशियल क्वार्टर है, अपितु यह फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग भी है। अब ऐसी स्थिति में कि यह एनबीएफसी कंपनियों का क्वार्टर का महीना भी है और साथ ही साथ यह फाइनेंशियल ईयर का अंतिम महीना साबित होगा मार्च। ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी अपना जो रिकॉर्ड सबमिट करना चाहेगी तो वह कभी नहीं चाहेगी कि 1 साल की जो उसकी रिपोर्ट पेश हो उसमें मैक्सिमम एनपीए हो, मैक्सिमम राइट ऑफ हो और उनकी कंपनी पर सवालिया निशान खड़े हो। अपने कंपनी की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए, अपने कंपनी की शेयर मार्केट वैल्यू को बरकरार बनाने के लिए, भविष्य में उनको एक बेटर फंडिंग हो पाए आरबीआई से और इसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशन से, लोग उन पे ट्रस्ट कर पाए, उनको फंडिंग मिल पाए, इसके लिए उनके लिए जरूरी है कि उनका एनपीए भी कम हो और उनका राइट ऑफ भी नहीं के बराबर हो। ऐसी स्थिति में कोई भी एनबीएफसी कंपनी यह चाहेगी कि उसके जितने भी एनपीए हो और जितने भी राइट ऑफ हो वह निपट जाए मार्च महीने के अंदर। और यही कारण है कि लोन डिफॉल्ट वालों को मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा मार्च महीने के अंदर। यदि आपके 1 महीने 2 महीने लोन बाउंस हो चुका है, ईएमआई बाउंस हो चुकी है, तो ये मान के चलिए कि मार्च में आपके लोन सेटलमेंट हो सकते हैं। आपको अभी से पेमेंट अरेंज करके रखने की जरूरत है ताकि सेटलमेंट लेटर मिले तो आप वह अमाउंट जमा कर पाए। साथियों, यहां पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अगर मैंने आपको यह कहा है कि आपके लोन का सेटलमेंट 10%, 20%, 25% में हो सकता है, तो आपको इस चीज के लिए भी तैयार रहना है कि कंपनी आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजेगी, कंपनी आपके लिए रिकवरी एजेंट के जरिए पूरा प्रयास करेगी कि उनके राशि की रिकवरी हो, और साथ ही आर्बिट्रेशन, जो कि एनबीएफसी कंपनियों का ब्रह्मास्त्र है, जिसके दम पर कंपनियां जो है, एनबीएफसी कंपनी है, पूरी राशि मय ब्याज हर्जे खर्चे के साथ, यहां तक कि आर्बिट्रेशन शुल्क के साथ वसूल करने की अधिकारिता रखती है। वह आर्बिट्रेशन का भी प्रयास करेगी। लेकिन आप यदि उनको टाइमली रेस्पॉन्ड करते हो, यदि आप उनको प्रायर नोटिस सर्व करते हो, यदि इंटीमेशन लेटर के जरिए आप रिकवरी एजेंट्स को मैनेज करते हो, और सबसे बड़ी चीज, जब आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए और आप उसको अनदेखा नहीं करते हो और आप आर्बिट्रेशन का प्रॉपरली लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर यदि आप उसका जवाब तैयार करके बिल्कुल पेश करते हो, तो साथियों ये मान के चलना कि आपका लोन सेटलमेंट कम से कम राशि में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपकी आंखों का खुली रहना। इसके लिए जरूरी है अपने ईमेल आईडी के इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर को चेक करना। इसके लिए जरूरी है कि आपके व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज में आने वाले लिंक्स को देखना कि कहीं वह आर्बिट्रेशन का प्रोसेस तो नहीं है। और एक बात जो हमेशा से कहते हैं हम कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे और आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, किसी जेन्युइन रीजन के चलते यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो आपको कंपनियों को प्रायर नोटिस देना चाहिए। रिकवरी एजेंट्स के लिए आपको इंटीमेशन लेटर बनाना चाहिए
और इसके साथ ही जब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है तो आपको टाइमली उसका रिस्पॉन्ड करना है, चाहे वो लेटर प्री आर्बिट्रेशन का हो या आर्बिट्रेशन हियरिंग का हो। इसके बाद सेकंड हियरिंग का भी हो तो फिर वही चीज जो हर बार हम बताते जा रहे हैं कि पुराने दिए हुए रिप्लाई को भी अटैच करना है और अपना रिप्लाई सबमिट करना है। यदि आप टाइमली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो कंपनी को आपसे सेटलमेंट करना है। कंपनी लोन का सेटलमेंट तभी करती है जब कंपनियों को लगता है कि अब इस पैसे की वसूली के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सेटलमेंट ही एकमात्र विकल्प है। तो ऐसी स्थिति में कंपनियां आपसे सेटलमेंट का ऑफर देती है और यदि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो ना तो यकीन मानना साथियों कि आपके मार्च महीने में आपके लोन सेटलमेंट होंगे। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनियां मार्च से पहले आपके लोन डिफॉल्ट है तो कंपनी सबसे पहले आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेगी और यदि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई का आपने रेस्पॉन्ड कर दिया, लीगल एक्सपर्ट से लेकर यदि आपने अपना जवाब पेश कर दिया तो मान के चलिए कि इन 3 महीनों के अंदर आप इस लोन के दलदल से मुक्ति पा लेंगे। अब कई लोग तो कहते हैं कि सर मेरे पास देने के लिए फूटी कोड़ी नहीं है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो पोस्ट किया है और नहीं किया है तो करेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यदि आपने कोई अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आपने ले रखा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके 5 लाख रुपए की राशि बकाया है और कंपनी यदि आपको 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक का यदि आपको सेटलमेंट ऑफर करती है तो आपको सेटलमेंट लेटर लेना है। आपके खिलाफ यदि कोई आर्बिट्रेशन की या फिर कोई सेक्शन 25 या 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई कर रखी है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको सेटलमेंट लेटर में लिखवाना है कि उनके द्वारा जो भी लिटिगेशन फाइल किए गए हैं वह सेटलमेंट अमाउंट जमा कराने पर वह विड्रॉल कर लेंगे। ये बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी है। अब ये सारी प्रक्रियाओं को यदि आप पूर्ण करेंगे तो मान के चलिए कि मार्च के महीने में आप पूरी तरीके से लोन से निजात पा ही लेंगे। कई लोग हमें पूछते हैं कि सर हम लोन डिफॉल्ट हो गए, हमें कितने महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि कारावास आप वो मत सोचिए जो जुडिशरी के द्वारा होता है, जो न्यायपालिका के द्वारा होता है, जो न्यायालय द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ कारावास से तात्पर्य केवल और केवल आपकी मानसिक प्रताड़ना से है। यानी कि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, आपको रिकवरी एजेंट की विजिट हो रही है, रिकवरी के कॉल्स आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं, सेक्शन 25 के नोटिस आ रहे हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, एक बच्चा गर्भ में अपना अस्तित्व पाता है और जब उसका जन्म होता है बस इतना ही अधिकतम समय है जिस समय आप सारे लोन की निजात पा लेते हैं। समझ चुके होंगे मैंने 9 महीने की बात की है। यानी कि कोई लोन आपका डिफॉल्ट होता है और उसके बाद यदि आपका लोन एनपीए कैटेगरी में जाता है, आप 3 महीने तक रेगुलर कोई ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं और आपका लोन जब राइट ऑफ की तरफ बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम 9 महीने के अंदर आपके लोन का सेटलमेंट हो ही जाता है और लगभग हो जाता है। तो साथियों, हम कोशिश करते हैं आपके लिए यूनिक जानकारियां देने की। वैसे ही जानकारी आपके लिए यूनिक थी या नहीं थी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आने वाला महीना मार्च का आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर का अंतिम महीना आ रहा है। हर एनबीएफसी ये चाहेगी कि हमारे जो लोन है वह कम से कम डिफॉल्ट हो या फिर एनपी कम हो या फिर राइट ऑफ खत्म हो, और इसके लिए कंपनी आपको अच्छे ऑफर देगी। बस आपको उस ऑफर को समझना है कि वह ऑफर जेन्युइन है या नहीं है, कहीं सेटलमेंट लेटर फेक तो नहीं है। इन चीजों को गौर करते हुए आप इन मामलों को निपटा सकते हैं। साथियों, यदि आपका कोई साथी लोन के दलदल में धंस चुका है, उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो लोन भर पाए, लोन पर लोन लेकर यदि लोन चुका रहा है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो जीवनदायी हो सकता है। बने रहे इसी चैनल पर, हर दिन एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।